मैं जा रही हूँ चादर ट्रैक के लिए एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। सो जैसे मैंने आपको बताया कि चादर ट्रैक के लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है रात को -25 -30 तक टेम्परेचर जाता है, तो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए मेरी तैयारी, आप मेरी सारी पैकिंग देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा सामान अपने पास रखा है बिकॉज मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। काफ़ी वार्म है, आप अंदर से देखेंगे तो वुलन है अंदर से, तो ये और काफ़ी थिक भी है। ये ऊपर से फर भी लगाया हुआ है ताकि विंड से हम बच सकें। सो ये पहनने के बाद मैं लगूंगी तो पहलवान पेंगुइन लगने वाली हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ऐसे ट्रैक के लिए जाते हो तो ये लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I am so happy कि I am doing this trek। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं, जाके बैठते हैं फ्लाइट में। Hello friends, welcome to my YouTube channel, The World of Madhu Sharma, The World of Trekking, The World of Adventure and The World of घूमना फिरना। आप ये मेरी लाल सूट के पीछे देख सकते हैं, तो इसका मतलब मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। यस, मैं जा रही हूँ। कहाँ, कैसे बता दूँ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रही हूँ चादर ट्रैक के लिए एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। एक्साइटमेंट इसलिए बिकॉज मैंने काफ़ी सालों से इस ट्रैक का वेट किया है। मैं हमेशा फ़ोटोज़ देखती थी एंड मैं सोचती थी ऐसी भी कोई जगह है कि जहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड फिर जब मैंने ट्रैकिंग शुरू किया, अपने ट्रैकिंग की जर्नी शुरू की, तो मुझे पता चला कि इंडिया में तो ऐसी ऐसी अद्भुत जगहें हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्हीं में से ये एक कुदरत का करिश्मा है जिसे कहते हैं चादर ट्रैक, जो कि फ्रोजन ज़ंस्कार रिवर पे होता है। ये 5 दिन का ट्रैक है और 5 दिन में हम लोग 62 किलोमीटर्स वॉक करते हैं। एक्चुअली तो 9 दिन का है, 3 दिन हम लोग लेह में रहते हैं और उसके बाद चौथे दिन से ट्रैक शुरू होता है। अगर अभी आप मेरी सिचुएशन देखेंगे, मैं जहाँ बैठी हूँ, आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे बिकॉज चादर ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है। एक्चुअली ट्रैकिंग के लिए ही बहुत प्रिपरेशन लगती है, बट जब आप चादर ट्रैक के लिए जाते हो तो स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि चादर ट्रैक होता है -17 से लेके -35 तक टेम्परेचर जा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं कभी भी -17 या -20 में तो कभी नहीं गई हूँ। मैक्सिमम -5 या -6-7 पे गई हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं -17 या हो सकता है -30 भी हो जाए उस ट्रैक में जा रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ बिकॉज इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल तैयारी ज़रूरी होती है। मेरी आज रात की फ़्लाइट है, मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की है, बस अभी पैकिंग करने ही वाली हूँ। तो मैं सोचा कि जब मैं पैकिंग शुरू करूँ तो क्यों ना पैकिंग आप लोगों के साथ ही करूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि हम लोगों की ट्रैकिंग की तैयारी एक्चुअली होती कैसी है। 9:30 बजे की फ्लाइट है, इसलिए ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती हूँ, फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं पैक क्या कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया कि चादर ट्रैक के लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। स्पेशल तैयारी क्योंकि एक तो आप ट्रैक कर रहे होते हो, उसके ऊपर से जो ठंड होती है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। -17 से, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है रात को -25 -30 तक टेम्परेचर जाता है, तो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए मेरी तैयारी, आप मेरी सारी पैकिंग देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा सामान अपने पास रखा है बिकॉज मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। शुरुआत होती है थर्मल से। ये है थर्मल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका मेजर पहला लेयरिंग होता है। ये मेरी थर्मल पैंट्स हैं, यू कैन सी, दिख बहुत पतली रही हैं बट दे कीप यू रियली वार्म। ये उसके ऊपर पहन सकते हो आप। तो मैंने इसके 3 जोड़ी लिए हुए हैं बिकॉज मुझे पता नहीं कितनी ठंड होगी, हो सकता है मुझे 2 थर्मल्स पहनने पड़े। वैसे कोशिश करके एक में मैनेज करूँगी, बट अगर बाई चांस रात को बहुत ठंड हुई तो आई माइट वेयर 1 मोर।
इसके बाद आते हैं ऊपर का टॉप लेयर, वो है फ्लीस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वो पहन लेते हो नीचे थर्मल्स के बाद अगर आपने ऊपर फ्लीस पहन लिया है, तो एक और लेयर जब आप ऐड कर देते हो तो आपको आपकी बॉडी की जो गर्मी होती है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती है, उसको होल्ड कर लेती है। तो लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा सेकेंड लेयर हो जाएगा। इसके बाद आती है ये ट्रैकिंग पैंट्स। ये थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये नॉर्मल ट्रैकिंग पैंट्स नहीं है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इसके अंदर भी फ्लीज है, सो ये मुझे एक्स्ट्रा गर्मी देगी। वो थर्मल्स की पैंट्स तो अंदर रहेगी, उसके ऊपर मैं ये पहनूंगी तो इससे मुझे ये एक्स्ट्रा वार्म दे देगा, जिससे मुझे ठंड नहीं लगेगी और -17 से मैं थोड़ी सी बच जाऊंगी। इसके बाद आती है आप ये टी शर्ट्स कैरी कर सकते हो एक्स्ट्रा फॉर अ चेंज, क्योंकि अगर आपको और ठंड लग रही है तो ये एक ऐड कर लो, इससे और आपको गर्मी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने कुछ स्वेटर्स कैरी किए हैं बिकॉज वी नेवर नो कितनी ठंड होगी, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। आई हैव कैरी दिस काइंड ऑफ नॉट वेरी थिक स्वेटर्स बट ठीक ठाक है, ये भी मुझे वार्म ही रखेंगी। इसके बाद मैं पहनूंगी ये जैकेट। ये -5 में काम आता है। जितनी मैंने रूपेन पास ट्रैक किया था, संदकफू ट्रैक किया था, तो उसमें मैंने इसी में काम चला लिया था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इससे एक्स्ट्रा, बिकॉज -5 जब आप ये 3-4 लेयरिंग करते हो तो ये आपका चौथा लेयरिंग हो जाता है और काफ़ी होता है फॉर समर ट्रैक्स। लेकिन विंटर एंड स्पेशली चादर जैसे ट्रैकिंग के लिए खाली ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद एक और जैकेट आता है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो है ये जैकेट। ये देखिए काफ़ी वार्म है, आप अंदर से देखिए तो वुलन है अंदर से, तो ये और काफ़ी थिक भी है। ये ऊपर से फर भी लगाया हुआ है ताकि विंड से हम बच सकें। सो ये पहनने के बाद मैं लगूंगी तो पहलवान पेंगुइन लगने वाली हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ऐसे ट्रैक के लिए जाते हो तो ये लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को कवर रखोगे, आप अपने आप को वार्म रखोगे तो उतना आसानी से आपका ट्रैक निकल जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा मैंने वुलन कैप्स लिए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा ठंड आपके कान में, फिंगर्स में, टोज में लगती है, तो उनको अच्छे से कवर करके रखोगे ना तो आधी से ज़्यादा तो बैटल आपने जीत ली होती है। अगर आपने इनको खुला रख दिया और अगर बाई चांस ठंड घुस गई तो उसके बाद तो इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेट नॉर्मल। उसके बाद नॉर्मल हो ही नहीं पाते। तो इससे अच्छा है अपने आप को टोपी पहन के रखो, ग्लव्स पहन के रखो। ये देखिए मैंने ग्लव्स भी 2 कैरी किए हैं। ये है वुलन ग्लव जो मुझे वार्म रखेंगे, और ये है वाटरप्रूफ, ताकि अगर बाई चांस स्नो हो गई, स्नोफॉल हो गया तो उसके लिए मुझे वाटरप्रूफ ग्लव्स भी ज़रूरी हैं। इसके अंदर भी फ्लीज है, सो ये भी मुझे वार्म रखेगा। तो जब मैं ये पहनूंगी, इसके ऊपर ये पहनूंगी तो मेरे फिंगर्स अच्छे खासे गर्म रहेंगे, मुझे ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा मैंने ये बकलावा कैरी किया है ताकि इसको पहनने के बाद ये पूरा से मुंह कवर कर देता है। तो जब वहाँ पे बहुत विंडी ठंडी हवा चलती है ना तो बहुत इरिटेटिंग लगती है, सीधा चुभती है। तो इसके लिए ज़रूरी है अपना अपना मुंह प्रॉपरली कवर करो। तो मैंने तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। आप लोग भी जब जाएं तो ये सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। ये हो गई कपड़ों की और अपनी लेयरिंग की बातें। इसके अलावा ट्रैकिंग में आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए, वो है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, खजूर ले लिए या फिर बार्स ले लिए, चॉकलेट ले लिए। मैंने जैसे मेरी मम्मी के बनाए हुए गूंद के लड्डू लिए हैं। गूंद सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकत तो देता ही देता है, साथ साथ में आपको गर्मी भी देता है। और उसके साथ जब माँ का प्यार होता है तो क्या कहना, मतलब इनका प्यार मेरे साथ रहेगा तो मैं कोई भी जंग लड़ लूँगी। चादर ट्रैक कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ज़रूरी है ये सब चीज़ें आप कैरी करो, बिकॉज यही चीज़ें काम आती है जब बीच में छोटी छोटी भूख लगती है या एनर्जी ड्रॉप करती है। तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें खाएंगे तो एनर्जी आपको मिल जाएगी एंड देन यू कैन कंप्लीट योर ट्रैक ईजीली। इसके अलावा मैंने कैरी किए हैं ये फ्लास्क। इसके अंदर क्योंकि ठंड बहुत होगी, माइनस टेम्परेचर होगा, तो अगर मैंने इसमें पानी डाला तो वो फ्रीज हो जाएगा, तो मैं बर्फ़ का पानी तो पी नहीं पाऊंगी। तो इसके लिए मैं इसमें गर्म पानी लेके कैरी करूंगी ताकि इजीली पानी पीती रहूं। इसके अलावा मैंने ये मेरा चाय का कप लिया। ये तो आपको पता ही होगा, आपने मेरे सारे ब्लॉग्स में देखा है। ये मेरा फेवरेट कप है और फेवरेट इसलिए भी है बिकॉज मैं अपनी पीती हूँ फेवरेट चाय। एंड मेन चीज़ तो मैं भूल गई आपको बताना, ट्रैकिंग शूज़।
ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़, बिकॉज अगर आप अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ लोगे तो आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हो। छाले वाले होने का टेंशन नहीं होता है और काफ़ी लंबे लंबे ट्रैक्स आप कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ कैंप पे घूमने के लिए मैंने लिए हैं छोटे जूते, जो कि आई डोंट थिंक सो मैं पहन पाऊँगी, बिकॉज ठंड बहुत होगी, उन जूतों से मैं निकल ही नहीं पाऊँगी। बट फिर भी अगर बाई चांस मैं कैरी कर लेती हूँ सेफ्टी से के लिए कि अगर यहाँ वहाँ घूमना हुआ तो इन जूतों से निकल के थोड़ा पैरों को रिलीफ दे दूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है इस ट्रैक में। सो ऑलमोस्ट आई हैव कम्प्लीटेड एवरीथिंग। और इन सब को पैक करने के लिए हमें चाहिए ऐसा ट्रैकिंग बैग। 60 से 70 लीटर का ट्रैकिंग बैग होना चाहिए, उसमें ये सारा सामान आएगा। उसको कैसे पैक करूँगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट इसमें पैक करना ज़रूरी है। मैं 2 बैग कैरी कर रही हूँ, एक मेरे कैमरा इक्विपमेंट्स के लिए और एक मेरे कपड़ों के लिए। तो मैं फटाफट करती हूँ अपनी पैकिंग शुरू और मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पे निकलते वक्त। तो सी यू। सो मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। टैक्सी आ गई है मेरी एंड हम लोग 9:18 पे ही निकल जा रहे हैं। मेरा कज़न मेरे साथ आने वाला है, कज़न भाई, और वो एयरपोर्ट पहुँच चुका है। उसका कॉल आ गया कि ही इज़ रीच्ड। तो मैं फटाफट निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पे। सो हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। यहीं से हमारी नेक्स्ट दिल्ली टू ले की फ़्लाइट है, लेकिन अभी बजे हैं सिर्फ 2:45 और फ्लाइट है 8:30 बजे की। सो काफ़ी टाइम है हमें यहाँ टाइम पास करने के लिए। आई एम सुपर स्लीपी, बट सो तो सकते नहीं अभी। ट्रांसफ़र करके जाते हैं वहाँ पे। आई एम सो स्लीपी, क्या बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। सो बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया है। सो वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट नाउ, और अब लगेगा 2 घंटा पहुँचने में ले। एंड वंस वी हैव रीच्ड ले, तो आज का डे तो रहेगा एक्लिमेटाइजेशन। आज रेस्ट करना है, बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है ताकि AM इसका इशू नहीं हो। सो आई एम ऑल एक्साइटेड एंड आई नो आप लोगों को भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा। आई एम सो हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस ट्रैक। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं, जाके बैठते हैं फ्लाइट में।